Hello everyone, welcome to the Enlightening Lantern. I have started with a completely new series, Revision 25-26, and actually this is a completely new video. You must all be aware that initially I had the channel Reno's Englishpedia, but due to certain technical issues I had to start over. So this series is the first series that I'll be posting on my new channel, that is the Enlightening Lantern. And I hope all of you who come here to this channel become a part of my family and greatly benefit from this series and whatever other videos I put up. So without wasting any more time, let's get started. Hanji, so we are starting with Tiger King written by Kalki. सबसे पहले बेटा टाइगर किंग डिस्कस करना है तो सबसे पहले राइटिंग स्टाइल को समझना जरूरी है. व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ कल्कि? He is writing in a humorous satire. Satire का मतलब क्या होता है? Satire होता है कि हंसी मजाक में किसी की गलती को ओपन करना, डिस्क्राइब करना, उसका मजाक उड़ाना. सटायर का पर्पस क्या होता है? सटायर और मॉकिंग में फर्क क्या है? मॉकिंग में भी आप सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो, सटायर में भी आप सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन द पर्पस ऑफ बोथ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉकिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सटायर? मॉकिंग थोड़ा सा बुलिंग टाइप होता है, परफेक्टली राइट, बट वही बात है, वही चीज मैं पूछ रही हूं कि मॉक क्यों करते हैं? किसी को अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, सामने वाले को इंफीरियर महसूस कराने के लिए हम मॉक करते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सटायर? हाउ इज सटायर डिफरेंट फ्रॉम मॉकिंग? Satire is for the purpose of reformation. Satire हमेशा होता है with the purpose of reforming someone. तुम अपनी गलती को पहचानो और रिफॉर्म कर लो. जब मैं डायरेक्टली आपको बोलती हूँ कि आप इडियट हो, तो आप मानोगे आप इडियट हो कि आप अग्रेसिव होगे? अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलती हूँ क्लास में तुम गधे हो, तो अब तो खैर ये एक तकिया कलाम बन गया है, बच्चे हंस देते हैं, बट अगर किसी को गुस्सा आता हो तो वो ये बात सुनकर हंसेगा या गुस्से से तिलमिला जाएगा? गुस्से हो जाएगा. उसको लगेगा रीनू मैम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को सुधारेगा? नहीं सुधारेगा ना. बट जब मैं बोल रही हूँ क्यों बेटा जी सालों तक इसी स्कूल में रहना है, तो वो हंसेगा और वो बोलेगा नहीं नहीं मैम मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं पास हो जाऊंगा. देयर इज अ स्कोप ऑफ रिफॉर्मेशन, राइट? सो मॉक किसी का मजाक उड़ाना टू मेक देम फील इंफीरियर. द पर्पस इज टू मेक देम फील इंफीरियर. सटायर किसी का मजाक उड़ाना टू मेक देम रियलाइज देयर मिस्टेक. सो काल्की इज राइटिंग अ ह्यूमरस सटायर. पूरा चैप्टर का जो स्टाइल है लिखने का, देर आर वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर एंड सटायर इन द एंटायर चैप्टर. ओके, अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस इन दिस चैप्टर इज फोरशैडोइंग. फोरशैडोइंग का मतलब होता है पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना कि आगे क्या होने वाला है. काल्की सबसे पहले ही हमें बता देते हैं कि ये बहुत ब्रेव किंग है, हीरो ऑफ द हीरोज है, वेलियंट है, सब कुछ है, बट ही डाइज. मैं आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बता रहा हूं कि टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है, तो इट इज अ फोरशैडोइंग. ही हैज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड द इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर कि क्या होने वाला है. सो दैट इज ऑल्सो लिटरेरी डिवाइस. अब क्या होता है इससे, जो रीडर है जब वो ये चीज पढ़ता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती है? इतना ब्रेव राजा, वो मर कैसे गया, ऐसे तो क्या हो गया? एंड क्यूरियोसिटी बिल्ड्स अप टू रीड व्हाट हैपेंड, हाउ द टाइगर किंग डाइड, राइट? तो इसलिए ये लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है. ओके, अब द चैप्टर की जो सेटिंग है दैट इज द सिटी ऑफ प्रतिबंधापुरम. एंड व्हाट इज द एरा?
It is the colonial era or the pre-independence era जब इंडिया was still being ruled by the British. हमारा अभी भी वो किंगडम सिस्टम चला आ रहा है. अब उसमें क्या होता है, जिलानी जंगजंग बहादुर का जन्म होता है, 10 दिन का होता है, घर में उसके लिए फंक्शन रखा गया है. तो उस फंक्शन में क्या होता है, व्हाट डू द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट? That he is born under the sign of the bull. The bull is the mortal enemy of the tiger, and so he will be killed. So he will die, right? And he will be killed by a he will die. पहले ये prediction होता है that he will die. तो यहाँ पर जो वो 10 दिन का 10 डे, प्लीज बच्चे 10 मंथ 10 years लिख देते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल. ये 10 day old चाइल्ड है, तो ये अपने आप में एक मिरेकल है कि 10 दिन का बच्चा बोला. नॉट ओनली डिड ही स्पीक बट ही आस्क्ड अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि एवरी पर्सन हु इज बॉर्न इज सपोज्ड टू डाई, सो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट योर प्रेडिक्शन? ऐसी तो तुम कौन सी खास बात बोल रहे हो बोल के कि मेरी डेथ होने वाली है, जिनका जन्म हुआ है वो तो मरेंगे. तो बोलता है यू विल बी किल्ड बाय द टाइगर. तो इतने में वो टाइगर किंग क्या बोलता है, वो 10 दिन का बच्चा क्या बोलता है? टाइगर्स बिवेयर, मीनिंग दैट he does not need to fear the tigers, it is he who will kill the tigers. अब समय बीता तो ये जो प्रिडिक्शन था it just became a rumor. बट हम जब आगे की घटनाएं देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये रूमर नहीं था. और यहाँ पे अगेन सटायर आया है about the thinking of the king, the administrative powers. Tiger King was an Indian prince, but how was he raised? By an English nanny. He had an English tutor. He watched English movies. He even drank the milk of an English cow. He was brought up by a nanny, है ना? He was tutored by an English tutor. Even movies English, even the milk of an English cow. Indian prince को इंडिया के कल्चर को में पैदा होना चाहिए था कि ब्रिटिश कल्चर में पैदा होना चाहिए था? इंडियन कल्चर में. तो ये भी एक सटायर है कि जब आप एक आइडियल होकर, एक एग्जाम्पल होकर फॉर द कंट्री, जब आप इंडिया के कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल ऑफ योर किंगडम टू फॉलो दिस कल्चर? ये आजकल के वर्ल्ड के ऊपर एक सटायर है ना कि हम इंडिया के कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, राइट? तो ये भी एक सटायर है. उसके बाद जो ये रूमर था ये टाइगर किंग के कानों तक पहुंचा और टाइगर किंग ने इस रूमर को, इस प्रिडिक्शन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए ही वेरी इजीली किल्ड द फर्स्ट टाइगर विद हिज बेयर हैंड्स. जब इतनी आसानी से उसने पहले टाइगर को मार दिया, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया और बोला कि तुमने तो कहा था कि टाइगर मुझे मारेगा, पर ये देखो मैंने तो अपने निहत्थे हाथों से बेयर हैंड्स के साथ आई हैव किल्ड द टाइगर. सो द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट आप 99 टाइगर्स मार लो, nothing will happen, but you will never be able to kill the 100th tiger. The 100th tiger will ultimately kill you. ठीक है? तो टाइगर किंग ने कहा अगर ऐसा नहीं होता, अब यहाँ पे रिडिक्यूलस आ जाता है. वो बोलता आई विल कट ऑफ माई टफ हेयर, आई विल डिस्ट्रॉय, आई विल बर्न ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, एंड तो वो बोलता है, फिर चैलेंज करता है, एंड व्हाट, एंड आई विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. अब इसमें भी सटायर था. someone who's predicting the death of someone becomes an insurance agent. इंश्योरेंस एजेंट क्या चाहेगा? ये बहुत बड़ी सटायर है, बहुत बड़ा आयरनी है. इंश्योरेंस एजेंट चाहेगा आप कभी ना मरो, और आपने जब इंश्योरेंस ले लिया तो आपके घर वाले क्या चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी मर जाओ. ये सोचते नहीं है हम बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद जो हमारी फैमिली है उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो हम इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वो इंश्योरेंस के चक्कर में आके किसी का खून कर देते हैं. ये रियल फैक्ट्स हैं. तो ये भी एक आयरनी है कि आई विल बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, आई एम प्रोफेसाइजिंग योर डेथ,
but then I will become an insurance agent and pray for everyone's life. तो यहाँ पर भी एक सटायर है, एक आयरनी है, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो काल्की का सटायर आता है, फिर इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम। वाई? बिकॉज टाइगर किंग ने एडिक्ट जारी किया कि कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा, तो इसीलिए सेलिब्रेशन टाइम। बट वॉज इट एक्चुअली अ सेलिब्रेशन टाइम? नो, बिकॉज कोई और नहीं मारेगा, सिर्फ टाइगर किंग ही मारेगा। तो यहां पर भी उसका सटायर आपको विजिबल होता है। अब इस दौरान क्या हुआ, एक इंग्लिश ऑफिसर की क्या रिक्वेस्ट आई? He said that he wanted permission to hunt a tiger. So was his request accepted? उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया गया। पीछे ये लॉजिक था कि अगर मतलब हम आपको नहीं दे सकते, अगर एक को दिया तो हमें सबको देना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं बोर हंट करवा देता हूँ, मैं मॉस्किटो हंट करवा देता हूँ, मैं माउस हंट करवा देता हूँ, कुछ भी बोलोगे, बट टाइगर हंट नहीं। अगेन आयरनी सटायर है। इमेजिन करो मक्खी मारने का हंट, इमेजिन करो माउस को मारने का हंट। सो अगेन ही इज यूजिंग ह्यूमर टू मेक यू लाफ, राइट। फिर अगेन इंग्लिश ऑफिसर के लिए वर्ड यूज है दुराई, DURAI। फिर उनका लेटर आया कि ठीक है हंट आप करना, मुझे तो सिर्फ फोटोग्राफ चाहिए। तो अगेन शो ऑफ, वन ऑफ द सटायर्स इज शो ऑफ। पीपल आर नॉट ब्रेव, दे जस्ट वांट टू शो ऑफ दैट दे आर ब्रेव। तो यहाँ पर भी टाइगर किंग ने रिफ्यूज कर दिया, वही बात बोल के कि अगर एक को करूंगा, हाउ टू एक्सप्लेन दैट यू डिड नॉट किल द टाइगर, आई हैड किल्ड द टाइगर, यू ओनली हैड टेकन द फोटोग्राफ। तो 100% नो। अब इस नो से क्या गलत हो सकता था? कॉलोनियल टाइम था, ब्रिटिश ऑफिसर्स का राज था, so his kingdom could have been annexed. How did they avert this catastrophe? By sending diamond rings to the Durai Sani, that is the wife of the English officer. How much were the rings worth? 3 lakh rupees, and 50 rings भेजी थी। What did he expect the Durai Sani to do? She would select 1 or 2 rings and return the rest. But what did the Durai Sani do? He kept the entire thing and thanked them for his gift. So that is the show off and the greed of the Durai and the Durai Sani. अब इस बात पे टाइगर किंग को गुस्सा आया। Was he annoyed or was he happy? Again satire। 3 लाख रुपए प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इट वॉज टेकन फ्रॉम द किंगडम ट्रेजरी। किंगडम ट्रेजरी मतलब जो किंगडम का खजाना था, वो पैसा जो किंगडम की भलाई के लिए, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के लिए यूज होना था, वो पैसों से उसने सिर्फ अपना पर्सनल डिजायर ऑफ हंटिंग टाइगर्स को सेटिस्फाई किया, राइट। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हम डेरिलेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हम देखते जा रहे हैं, कितना कुछ वो करता जा रहा है, ये साथ के साथ चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में, प्रिडिक्शन में बिलीव करना, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी के अंडर आ जाएगा? सुपरस्टिशन, है ना। अगर उस प्रिडिक्शन में उसने बिलीव नहीं किया होता तो क्या होता? He would never have killed the first tiger. अगर फर्स्ट टाइगर ही किल नहीं किया होता तो 100 टाइगर कहां से आता? कंस के लिए प्रिडिक्शन हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा कत्ल कर, मतलब तुम्हारे को मार देगा, विल प्रूव टू बी योर डेथ। तो अगर उसने देवकी को इम्प्रिजन नहीं किया होता, उसके बच्चों को नहीं मारा होता, कृष्ण जी को गालियां नहीं दी होती, देवकी से कंस बहुत ज्यादा प्यार करता था, बट सिर्फ अपनी डेथ के डर में उसने अपनी बिलवेड सिस्टर को इम्प्रिजन किया, इतने साल जेल में रखा, उसके सारे बच्चों को मार दिया, कृष्ण के जन्म मतलब कृष्ण जी का जानी दुश्मन बन गया। अगर ये प्रिडिक्शन ना हुई होती और तो ये सब कांड होता, ये सब कांड नहीं होता, तो कृष्ण जी वुड हैव किल्ड कंस,
He invited his own death by the prediction. So Tiger King also invited his own death due to the prediction. Had he not killed the first tiger, he would not have been obsessed by tigers. He would never have reached the 100 tiger. अगर दिमाग में obsession नहीं होता तो वो इतना crudely made toy tiger नहीं खरीदता. टॉय टाइगर नहीं खरीदता तो उसके हाथ में वो स्लिवर नहीं जाता, इन्फेक्शन नहीं होता, एंड ही वुड नॉट हैव डाइड. राइट? सो देयर इज satire on the superstitious nature of humans कि हम आगे की घटनाएं जानने की इच्छा में अपने सारे डिसीजन उस पर बेस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों के लिए बहुत है, आपका मन है कॉमर्स में, ठीक है, अब वो प्रिडिक्शन में बोले आपका एप्टीट्यूड भी कॉमर्स है, अब प्रिडिक्शन में बोले कि जी ये तो बहुत फेमस इंजीनियर बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? यार छोड़, मैंने इंजीनियर बनना है, सो हाउ कैन आई स्टडी फॉर कॉमर्स, मुझे तो साइंस लेना चाहिए. अब जब आपका एप्टीट्यूड साइंस में नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियर विल यू बिकम? यू आर अफेक्टिंग, यू आर मेकिंग दैट प्रिडिक्शन कम ट्रू. By listening to the prediction, you made that prediction come true. You let it affect your actions, your decisions. जब आप वो चीज नहीं करते तो वो प्रिडिक्शन भी ट्रू नहीं होती. अगर आप कॉमर्स में ही जाते, हाउ वुड यू हैव बिकम एन इंजीनियर? Understood, you would have become whatever, you could have become a CA, you could have become a judiciary, whatever. आपको इंजीनियर बनना पॉसिबल नहीं होता, बट यू लेट द प्रिडिक्शन अफेक्ट योर एक्शन एंड डिसीजन. तो वही चीज यहां पर हो रही है. satire in the upbringing of the prince, satire in the superstitious nature of people, satire in the administrative powers, कि जब किसी के हाथ में पावर आता है, राजा के हाथ में पावर था तो उसने उसका मिसयूज किया. ट्रेजरी जो लोगों के लिए थी अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज की, है ना. राजा का काम होता है शादी करना टू स्ट्रेंथन हिज स्टेट, अपने किंगडम को और स्ट्रांग बनाने के लिए राजा शादी करता है. बट उसने शादी क्यों की? टू गेट मोर टाइगर्स. तो यहां पे सारा सटायर आपके साथ चलता जा रहा है. ओके, अब जब उसने टाइगर्स को मारना शुरू किया प्रिडिक्शन के बाद, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. अगेन काल की एक सटायरिक कमेंट करता है कि इसके बाद जो टाइगर्स है या तो वो सत्याग्रह पे चले गए या उन्होंने फैमिली प्लानिंग किया, और दे डिड हाराकिरी, मीनिंग दैट नो टाइगर्स वर लेफ्ट. हाराकिरी इज सुसाइड, कि उन्होंने कहा राजा के हाथ से नहीं मरना तो हम खुद ही मर जाते हैं. तो अगेन दिस इज अ सटायरिक वे ऑफ सेइंग दैट नो टाइगर्स वर लेफ्ट. यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन आता है एनवायरमेंट के ऊपर, किलिंग ऑफ टाइगर्स के ऊपर, क्रूअल्टी टू एनिमल्स के ऊपर. तो ये सारी चीजें इस पॉइंट से रिलेटेड हैं. अब उसने दीवान को बुलाया और बोला कि मुझे शादी करनी है. यहाँ पर भी ह्यूमरस सीन है जहाँ पे दीवान को लगता है मेरे से शादी करनी है, बोलता है कि मेरी शादी हो गई है. फिर वो बोलता है कि मुझे एक टाइगर से, तो वो समझता है कि टाइग्रेस से शादी करनी है, तो बोलता है कि नहीं, इस किंगडम के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है, आप टाइग्रेस से शादी मत करो. तो राजा फिर बोलता है बेवकूफ, मुझे एक ऐसे किंगडम में शादी करनी है जिसके किंगडम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हो, एंड देन ही गेट्स मैरिड. अब जब भी वो अपने फादर इन लॉ के किंगडम में जाता है, ही वुड किल 1 or 2 टाइगर्स, एंड स्लोली एंड स्टेडली ही रीच्ड 99 टाइगर्स. ही वाज 5 or 6 टाइगर्स, चलो 5 or 6 होंगे, ये फैक्चुअल फैक्ट से मेरा गड़बड़ रहता है. Anyways, slowly and steadily he was able to kill total 99 tigers. Now the 100 tiger eluded him. Eluded मतलब उसको नहीं मिला, दूर दूर तक उसने प्रोक्लेम किया बट उसको कोई टाइगर नहीं मिला. फिर उसने अगेन मिस यूज ऑफ पावर. उसने कहा कि जो विलेज मुझे एक टाइगर की न्यूज देगा, मैं उसके लगान माफ कर दूंगा, मैं उसका टैक्स खत्म कर दूंगा, राइट, फॉर अ फ्यू इयर्स. तो अब एक विलेज था, वहां पे शीप डिसअपियर होने लगी. इट वॉज मियाँ साहेब एंड समथिंग नायकर करके नाम था, बिरासामी नायकर एंड खदेर मियाँ साहेब. तो ये दोनों नॉनवेज ईटर्स थे. तो पहले इन्होंने इंश्योर किया कि इन्होंने तो नहीं शीप को उठाया है, एंड देन दे सेड कि नहीं ये दोनों तो नहीं है, तो हु कुड किल द शीप, सो ऑटोमेटिकली इट इज अ टाइगर.
टाइगर किंग खुशी खुशी वहां पे आता है, बड़े दिन तक उसने टाइगर को ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड द टाइगर. इन अ फिट ऑफ रेज व्हाट डिड ही डू? ही थ्रू आउट मेनी ऑफिसर्स, उसने बर्खास्त कर दिया, उन्होंने जॉब से निकाल दिया. अब इससे और साथ के साथ और क्या किया? डबल द टैक्स कर दिया. तो अब इससे दीवान वॉज मोर सेंसिबल देन द किंग. दीवान वॉज ऑल्सो फुलिश बट ही वॉज स्टिल अ लिटिल बिट मोर सेंसिबल देन द किंग. तो उसको क्या समझ में आ गया, व्हाट इज दिस गोइंग टू लीड टू? अगर किंग ऐसे, मुझे मतलब नहीं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, अगर किंग ऐसे, people will be discontent and it will lead to a riot, mutiny. अगर राइट हो गया तो किंगडम विल फॉल अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. वो ले जाएंगे कि तुमसे तो किंगडम संभाला नहीं जा रहा है, राइट? इवन व्हेन द किंग वाज यंग, किसके हाथों में था किंगडम? ब्रिटिश के हाथों में था. व्हेन द किंग केम ऑफ एज, उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए हैं. जब वो बड़ा हुआ, जब वो लीगल एज का आया, तब उसको किंगडम ब्रिटिश ने वापस दिया. तब तक ब्रिटिश के हाथ में ही किंगडम था. तो उसको यही डर था कि अगर किंगडम में म्यूटिनी हो गई, दीवान को ये डर था कि म्यूटिनी हो गई तो इंग्लिश के पास फिर कोई बहाना मिल जाएगा टू अनेक्स द किंगडम. तो ही हैड ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू, राइट? तो उसने जब देखा कि किंग पागल हो रहा है गुस्से से, तो ही showed how he got the tiger. He pushed it into the car with his wife. He drove to the jungle and the entire scene is ridiculous. कि इमेजिन करो आप टाइगर को कार में धक्का मार के बिठा रहे हो, कार में से टाइगर को खींच खींच के बाहर निकाल रहे हो, राइट? और उसने उसको स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे प्लेस किया. अगले दिन जब टाइगर किंग हंट कर रहा होता है तो वो टाइगर उसके सामने आ जाता है. टाइगर किंग बड़ी खुशी खुशी उसको शूट कर देता है अगेंस्ट अ टायर, जिसने 99 टाइगर्स को मार दिया. ही मिस्ड द 100th टाइगर. What happened to this tiger? Was this the 100th tiger? Was this the tiger that he missed the 100th tiger? No. 100th tiger कौन सा टाइगर था? The one which would result in the king's death. He was supposed to be the 100th tiger killed by the tiger king, but he did not die. वो सिर्फ जब बुलेट उसके कानों के पास से गई तो वो उसकी साउंड से डर के बेहोश हो गया. टाइगर किंग को लगा कि मेरा तो 100 का एम पूरा हो गया. उसने कहा कि इसकी बॉडी को किंगडम में लेके जाए, वी विल हैव अ फीस्ट, और वो चला गया. बट व्हाट डिड द हंटर्स फाइंड व्हेन दे रीच्ड द टाइगर? That his eyes were rolling. The tiger was looking at them. He was alive. So the hunters decided not to tell the king. Why? ये बहुत important है. Why did the hunters decide not to inform the king? They were afraid of the king. Is it important for you to be afraid of the person who's at the head of the family? आपको अपने पापा से डरना चाहिए कि अपने पापा को आपकी दिल की बात बतानी चाहिए? What is the best situation in a family? That you are afraid of your papa or you are comfortable with your father? Even if you want something which your dad doesn't want to do, but वही घर अच्छा है जिसमें बच्चा अपनी इच्छा अपने बड़ों को बता सके. वही स्कूल अच्छा है जहां पे स्टूडेंट प्रिंसिपल को या टीचर्स प्रिंसिपल को अप्रोच कर सके. समझ में आ रहा है? यहाँ पे हंटर्स वर अफ्रेड ऑफ द टाइगर किंग. दे वर अफ्रेड ऑफ हिज टेम्पर. दे फियर्ड दैट ही वुड किल देम. सो दे डिसाइडेड कि हम खुद ही इसको मार देते हैं. टाइगर किंग को तो क्या ही पता चलेगा. एंड दैट इज हाउ दिस टाइगर डिड नॉट बिकम द 100th टाइगर. अब यहाँ पे अब किंग के हिसाब से तो उन्होंने प्रोफेसी को अनप्रूव कर दिया है. यहाँ पे बच्चे बोलते हैं प्रोफेसी को फुलफिल कर दिया है. प्रोफेसी को फुलफिल किया है कि अनप्रूव किया है? व्हाट वाज द प्रोफेसी? तो इसने प्रोफेसी को प्रूव किया है बाय डाइंग, और डिड ही अकॉर्डिंग टू हिम अनप्रूव द प्रोफेसी बाय किलिंग द 100th टाइगर?
उसके लिए तो उसने मार दिया ना, तो उसने प्रूफ किया है कि अनप्रूफ किया है? प्रूफ किया होता तो ही वुड हैव डाइड, विच व्हाट हैपेंस एट द एंड। बट टाइगर किंग को प्रूफ करना था कि डिसप्रूफ करना था प्रोफेसी को? ये पॉइंट समझो, यहां पे आप लिखते हुए गड़बड़ करते हो। टाइगर किंग को ये प्रोफेसी को फॉल्स प्रूफ करना था। ट्रू प्रूफ करता तो वो मर जाता, बट उसको प्रूफ करना था कि टाइगर्स मुझे नहीं मार सकते, उसको प्रोफेसी को अनट्रू दिखाना था। समझ में आ रहा है आपको? सो वंस ही वाज एबल टू डिसप्रूव द प्रोफेसी, देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज किंगडम। अब तक कह रहे कि उसने अपनी किंगडम की तरफ, अपने बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, राइट? तो अब उसने ध्यान दिया, और अब उसके बेटे का बर्थडे आ रहा था एंड ही वांटेड टू गिफ्ट समथिंग टू हिज चाइल्ड। तो उसको क्या पसंद आया? अ टॉय टाइगर। यहां पर भी सटायर है। टाइगर कैसे था? वॉज इट फाइनली क्राफ्टेड? इट वॉज स्प्लिंटर्ड, अनस्किल्ड था। टाइगर राजा कभी भी अनस्किल्ड चीज को पसंद कर सकता है? अगर ईशा अंबानी कोई ड्रेस खरीदने जाएंगे तो वो प्योर जॉर्जेट की ड्रेस खरीदेंगे कि सिंथेटिक जॉर्जेट की? वाई? एंड शी विल नो द क्वालिटी कि ये जो सिंथेटिक जॉर्जेट है, इसकी लुक, इसका अपीयरेंस उतना फाइन नहीं होएगा जितना प्योर जॉर्जेट का है। हम ईशा अंबानी का टेस्ट कैसे बोलते हैं? रिफाइंड बोलेंगे कि गॉडी बोलेंगे? उनका गॉडी लुक में भी रिफाइनमेंट होता है ना? हम गॉडी पहनते हैं तो हम बहुत अजीब लगते हैं, बट वो गॉडी भी पहनते हैं तो दे वेयर इट इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स रिफाइंड। उनकी पसंद ही वैसी होती है कि वो अच्छी ही चीज को पसंद करेंगे। तो टाइगर किंग इतना इंफीरियर टॉय टाइगर पसंद कर रहा है, सो व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हिज इंटेलेक्ट कि उसमें अक्ल नहीं थी? तो वो भी एक सटायर है। अच्छा, अब वो टॉय टाइगर का प्राइस क्या था? 2 आनास। हाउ मच डिड द शॉपकीपर कोट? 2 आनास एंड अ क्वार्टर। 2 आनास ही हो गया, 25 पैसे को 4 आना बोला जाता है। सो दिस वॉज समवेयर अराउंड 12-13 पैसे, राइट? टाइगर किंग सॉरी शॉपकीपर ने उस टॉय टाइगर के कितने पैसे बोले? बाय 300 रुपीज। बोलते कि टाइगर किंग को गुस्सा आ जाता, देखो अगेन द सब्जेक्ट इज अफ्रेड ऑफ द किंग, कि मैंने इतनी इंफीरियर चीज पसंद की अपने बेटे के लिए कि सिर्फ 2.25 आने का वो टॉय टाइगर है, राइट? एंड देन द टाइगर किंग कुड अफोर्ड 200 रुपीज। उसको क्या ही पता चलेगा? ही इज इनसेंसिबल। क्या ये चीज हम अपने से बड़ों के बारे में सोचते हैं कि वो बेवकूफ है? हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बेवकूफ हो? नहीं, हम एज्यूम क्या करते हैं कि अगर हम उनको झूठ भी बोलेंगे तो वो पकड़ लेंगे। बट यहाँ पे शॉपकीपर क्या एज्यूम कर रहा है कि टाइगर किंग इज स्टूपिड। उसको क्या पता चलेगा 2.25 आने का टाइगर, 2.25 आने का टाइगर या 200 का टाइगर, राइट? अब टाइगर किंग अगेन मिस यूज ऑफ पावर। व्हाट डज ही टेल द शॉपकीपर? Fine, I will buy this toy, but it will be a gift from you to my son. मतलब उसने वो 200 रुपए तो छोड़ो, बट वो 2.25 आने भी उस शॉपकीपर को नहीं दिए। Now what happened after this? He was playing with his son and द स्लिवर, सिल्वर नहीं, SILVER, सिल्वर चांदी होता है, हम सिल्वर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लक्कड़ की सिल्टर, दैट इज स्लिवर, SLIVER। द स्लिवर ऑफ वुड पंक्चर्ड हिज आर्म, और धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? इन्फेक्शन बढ़ गई, इतनी इन्फेक्शन बढ़ गई कि दे हैड टू कॉल डॉक्टर्स फ्रॉम मद्रास। आई थिंक मद्रास से डॉक्टर्स आए थे, and they had to operate upon him. Now, was the operation successful? Yes. The operation was successful, but ironic, the tiger king died. अब इस लाइन में एक लिटरल मीनिंग है, एक फिगरेटिव मीनिंग है।
लिटरल मीनिंग का मतलब ये है कि हमने इन्फेक्शन खत्म कर दिया। सटायर क्या है कि इन्फेक्शन तो खत्म हो गया बट टाइगर किंग की डेथ हो गई। टाइगर किंग की जान बचाना हमारा मकसद नहीं था, हमारा एम नहीं था। इन्फेक्शन खत्म करने के लिए हमें बुलाया गया था, वो हमने खत्म कर दिया। अब चाहे टाइगर किंग जिए या मरे, दैट इज द लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द फिगरेटिव मीनिंग जो आप लोग इग्नोर करते हो? ऑपरेशन इज द प्रोफेसी। The operation is successful means the prophecy came true. And according to the prophecy, the Tiger King is dead. समझ में आ गया? This is the meaning of this line. अब इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? एक्सट्रापोलेशन आता है अबाउट क्रूअल्टी टू एनिमल्स, ठीक है। एक्सट्रापोलेशन आ सकता है बिटवीन आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड द टाइगर्स ऑफ टाइगर किंग, and there is extrapolation on humans, cruelty to animals, tiger king, cruelty to tigers. इसको कोलिंग करते हुए कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आने को बहुत कुछ आ सकता है। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी में जनरल के साथ भी इसका एक्सट्रापोलेशन हो सकता है। बहुत हर चीज, मतलब लोग कैसे सोचते हैं, किन चीजों को कोलिंग करता है, ये हर एक की अपनी सोच है। बट फॉर एक्सट्रापोलेशंस you need to know the theme of each and every chapter. जब थीम पता होगा तो ही एक्सट्रापोलेशंस कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? What is the rule of emergency? मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये पॉलिटिकल सटायर है। किसने लगाया था इमरजेंसी का रूल? इंदिरा गांधी, कांग्रेस। और काल्की ने पूरे का पूरा कांग्रेस के ऊपर सटायर किया हुआ है क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस इन पावर थी और कांग्रेस ही सारे रूल्स को वो कर रही थी। और इमरजेंसी के रूल में यू हैड नो राइट, you could be arrested, you could be jailed, you could be killed as per the desire of those in power. ये पॉलिटिकल मैं इतना ज्यादा इतने उथल पुथल के टाइम्स पे बोलना नहीं चाह रही थी, राइट? सो दिस इज अ डायरेक्ट सटायर ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट टाइम। एनीथिंग एल्स? ओके, so with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and it helped to clarify some doubts and added more knowledge to what you already knew. So if you liked it, please do consider subscribing to my channel and liking the video, and do press the bell icon for further notifications. See you soon, everyone.